राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी आप पर और आपके समस्त परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। तो आप भक्ति भाव से सुनिए। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल उसके दुख का कारण था गरीबी, निर्धनता। ये दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो, मतलब काम करो तो काम चले। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, मैं केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार भगवान शिव ने उसके कान में कहा। ये कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी यहाँ पर अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है ना, इसलिए तुझे हर समय अन्न की बात ही सूझती है। घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया। अब धनंजय ने घर पर आकर अपनी पत्नी को सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने हमें ये मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। अब फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे तैसे पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जपता रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता और अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार जपता रहता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखे उसने, नदी के किनारे अप्सराएं झुंड बनाए हुए देखी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। अब ये अगहन मास की उजैली रात्रि थी और आज से ही व्रत आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? ये किसने किया है और कब किया है? कैसा व्रत है? इसकी विधि क्या है? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। अब वे कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें और सुने। कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या धृत कुमारी यानी ग्वार पाठ, वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो उस दिन उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्खों को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करता है माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। वे कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे ये व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें ये अवश्य देंगे। इस व्रत के जो सूत होता है उसे कहते हैं मंगल सूत। तो ये लो, मंगल सूत लो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया।
तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर ढुलाती हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। अब धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन के सभी कलेशों को जान गईं। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र रख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। अब माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो ये कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पत्नी सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन ही बाकी थे। नई बहू को खबर लगी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर पहुंची और वहां उसने जाकर भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा आ गई। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी ने उस पर कोप किया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराइए नहीं, माता जी की कृपा है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता के चरणों में जाकर रोने लगा। तब माता प्रसन्न हुई और बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, फिर तो सुखी हो जाएगा। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा के साथ मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को गया। उधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही उसने पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय स्त्री और पुत्र के सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे से उसे भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता ने के घर में डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इन सब बातों का पता चला तो उसने उन्हें बुला लिया और अलग रहने के लिए घर दे दिया। उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। अब धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरे।
बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। राधे राधे दोस्तों, ऐसी ही कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें।